अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं एडवोकेट AR सिद्दीकी। क्या आप जानते हैं कि अब आपका एहतजाज करना भी जुर्म बन सकता है? क्या आप ये जानते हैं कि एक सरकारी अफसर कभी भी किसी भी जगह को राइट जोन यानी कि बलवा जोन करार दे सकता है? क्या आप ये जानते हैं कि यही सरकारी अफसर अगर ये कह दे कि मैंने ये काम गुड फेथ में किया है, तो आप इसके काम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पुलिस ऑर्डर 2002 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2026 की, जिसके ज़रिए बहुत सी तब्दीलियां की गई। अब ये हम देखते हैं कि क्या ये कानून है या जमहूरियत के गले में डाला हुआ एक आहनी तौक। लेकिन इससे पहले कि तफसील में जाए, मैं आपको पस मंज़र में ले जाना चाहता हूँ। जहन में रखिए 8 फरवरी 2024, जब ताकतवर तबके ने ताकत की ज़ोर पे इन चारों सूबाई असम्बलियों में और नेशनल असम्बलियों में अपने मनपसंद के अफराद फॉर्म 47 के ज़रिए नाजायज़ तरीके से पहुँचाए और फिर इन चारों असम्बलियों और नेशनल असम्बलियों को कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर एक नाजायज़ हुकूमतें कायम की गई। फिर जमहूरियत और आइन की ताबूत में आखिरी कील उस वक्त ठोंकी जब 26वीं और 27वीं नाजायज़ तरमीम के ज़रिए अदलिया को कंट्रोल कर लिया, ग़ुलाम बना लिया। अब आते हैं इस अमेंडमेंट की तरफ कि पंजाब में इसके बाद क्या होने जा रहा है। 6 जनवरी 2026 को पंजाब गज़ट में एक तरमीम शाये की गई। पंजाब पुलिस ऑर्डर 2002 को बुनियादी तौर पे बदल दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये कानून अमन अमा के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि अमन किसका, रियासत किसकी या शहरी की। अब ज़रा सीधी ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं कि ये कानून कहता क्या है। अनलॉफुल असम्बली को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई है और कोई भी ऐसा शख्स जो एहतजाज करेगा उसे जुर्म करार दिया गया है और उसे नॉन बेलेबल यानी कि नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। ट्रायल जो है मैजिस्ट्रेट के ज़रिए सीधा सेशन कोर्ट में यानी कि बड़ी अदालत में होगा। फिर इसके अलावा तारीखें ज़्यादा नहीं दी जाएंगी, सिर्फ 2 तारीखें दी जाएंगी। सज़ा कितनी है? 10 साल सज़ा दी जा सकती है, 1 से 5 लाख जुर्माना हो सकता है। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि पुलिस अफसर अगर कहे कि मैंने ये काम गुड फेथ में किया है, तो इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं बनेगा, कोई दावा नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। राइट जोन जो है एक ही हुक्म दिया जाएगा और राइट जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ज़रा यह नुक्ता सुन लीजिए, डिप्टी कमिश्नर और DPO मिलकर किसी भी इलाके को राइट जोन करार दे सकते हैं, जिसके बाद सड़कें बंद, कारोबार बंद, एहतजाज जुर्म, फौरी गिरफ्तारी हो सकती है। ना अदालत से इजाज़त की ज़रूरत है, ना अवामी नुमाइंदों से मशावरत की ज़रूरत है। ये ताकत जमहूरियत में नहीं, एमरजेंसी रूल में होती है, फस्ताई दौर में होती है, आमरीत दौर में होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये आइन क्या कहता है। अब हमारा आइन पाकिस्तान आर्टिकल 16 में हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। आर्टिकल 17 आपको बोलने का हक देता है, लिखने का हक देता है। और आर्टिकल 19 आपको इंफॉर्मेशन का राइट देता है। और सबसे बढ़कर आर्टिकल 10A आपको मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। आर्टिकल 4 कानून में मज़ावी सलूक सबके लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये कानून एहतजाज को मशकूक बना दिया है। शहरी को डिफ़ॉल्ट मुल्ज़िम बना दिया गया है, यानी कि हर शहरी किसी वक्त किसी भी वक्त हुकूमत के हाथों मुल्ज़िम बन सकता है। पुलिस को जवाबदेह नहीं बनाया गया और उसको कानून से मावरा कर दिया गया है। ये सब आइन की रूह के मुनाफी है। अब इसके अलावा वीडियो के हवाले से बताया गया है कि वीडियो सबूत जो है, लेकिन किसके हक में? कानून कहता है कि पुलिस की बनाई हुई वीडियो प्रिज्यूम्ड जो ट्रू है वो ट्रुथ कर लिया जाएगा, यानी कि वीडियो इसको सच तस्लीम कर ली जाएगी जब तक आप साबित ना करें कि ये झूठ है। सवाल ये है कि एक आम शहरी रियासती मशीनरी के ख़िलाफ़ कैसे साबित करेगा कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ को उल्टा दे
اور یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا، کیونکہ قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ اونس آف پروف آلویز لائز آن دا پروسیکیوشن آن دا اسٹیٹ۔ اب ایک ویڈیو جعلی بنا کے کورٹ میں لگا دیں تو آپ کیسے ڈس پروف کریں گے؟ ملزم کیسے کرے گا؟ یہ تو کام پروف کرنا اسٹیٹ کا ہوتا ہے۔ اب ہم کلیکٹیو پنشمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں، اگر ہجوم میں ایک شخص نے مثال کے طور پہ نقصان بھی کیا ہو تو دوسرا ہجوم ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کمپنسیٹ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے علاوہ اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی، زمین اس کی ٹرانسفر جو ہے ممنوع قرار دیا جائے گا، فرد کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، انصاف، انسانی حقوق سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر گڈ فیتھ جو ہے وہ فسطائیت کی پہچان بن کر رہ جائے گی۔ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، جہاں جہاں پولیس کو استثناء ملا، ریاست کو جواب دہی سے نکالا گیا، وہاں وہاں ظلم ہوا، آواز دبائی گئی، جمہوریت ختم ہوئی۔ یہی شکیں کالونیل قوانین ماشاء اللہ آمریت میں ہوتی تھی۔ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ یہ جو شک چینج ہوئی ہے وہ رولٹ ایکٹ 1919 سے بدتر ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو کیا یہ مکمل فسطائیت ہے؟ نہیں جی، یہ مکمل ابھی فسطائیت تو نہیں ہے، ایسی فسطائیت جس کا کسی مہذب ملک میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک اور عوام مکمل قبضہ کر لیا گیا ہے، اور اب یہاں جنگل کا قانون ہے، جسے چاہے اٹھا لیں، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے جیل میں ڈال دیں۔ احتجاج کو جرم کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ریاست طاقتور تو ہو سکتی ہے، مگر اگر شہری کمزور ہو جائے تو وہ ریاست جمہوریت میں جمہوری نہیں رہتی، بلکہ ریاست ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، قانون وہ ہوتا ہے جو طاقت کو قابو میں رکھے، فسطائیت وہ ہوتی ہے جو طاقت کو آزاد کر دے، آپ پر غالب کر دے، آپ پر حاکم بنا دے۔ اور اگر آج ہم خاموش رہے تو کل خاموشی بھی جرم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے، آپ اس کو لائک کریں، اس کو میکسیمم شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجئے، لیکن اس کمنٹ کے ساتھ کہ ریاست شہروں سے یا شہری سے بنتی ہے، شہری ریاست سے نہیں بنتی۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔